जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी जो लोग रखेंगे तो कैसे रखेंगे, इसके विषय में पूरा संपूर्ण ये वीडियो है। ये वीडियो में हम लोग निर्जला एकादशी का पारण कैसे करना है, उस दिन जल पी सकता है नहीं पी सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा, व्रत का महत्व तो क्या है, सब कुछ विषय में जानेंगे। और अंत में आपको पारायण का समय भी जानेंगे, कब पारायण करना। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा। निर्जला एकादशी 7 तारीख सूर्योदय से लेकर 8 तारीख सूर्योदय तक जल को ग्रहण ना करना ही निर्जला एकादशी का व्रत है। एकादशी के दिन संपूर्ण जल को त्याग कर व्रत रखने से संपूर्ण एकादशी व्रत का फल मिलता है। तो उस दिन आपको जल ग्रहण नहीं कर सकता। ये व्रत का महत्व से हम लोग जानेंगे, कैसे व्रत को पालन करना, उस दिन क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना, भगवान का ध्यान करना, आपको गीता भागवत ये सब पुराण जैसा है आदि जो भी आपको एक गौर में पुराण है, भागवत है, वो सबका पाठ करना, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना, भगवान का नाम जप करना। तो चलिए निर्जला व्रत का महत्व श्रवण करते हैं। निर्जला एकादशी 2025 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों से सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से बाकी सभी एकादशियों का व्रत करने का बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दूसरा एकादशी टूट जाता है बा कुछ कारणवश एकादशी नहीं रख सकता, वो लोग जो निर्जला एकादशी रखने से सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत के पारण के बाद ही जल का सेवन किया जाता है। इस दिन जल का त्याग करने का नियम है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अभी हम लोग विधि जानेंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्पों और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद कोता जप और आरती करें। भगवान को भोग लगाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का जरूर शामिल करें, क्योंकि भगवान को जब भी आपको भोग लगाओ तुलसी दल जरूर पधराना, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान भोग अर्घते नहीं, भोग को स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी दल आपको जरूर भगवान को प्रसाद में रखना चाहिए। इसी दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। निर्जला एकादशी पर जल पीना वर्जित होती है, इसलिए व्रत समाप्ति के बाद ही अगले दिन जल ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए किसी जरूरतमंदों और गरीब व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र आदि दान करना शुभ होती है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की 2 एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगी कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में भीख नाम वाली अग्नि है, तो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से बहुत शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। और तो आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्रों आदि बताए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अब वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए।
ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि पूजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसकी सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होती है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्रों ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रखने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेगा और तो आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्रों से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसको करोड़ों फल सोने की दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्ति होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो चाहे ब्रह्म हत्या रहे, मद्यपान करता है, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया है, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, ज्योति आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये है हम लोग व्रत का महत्व अभी श्रवण किया, और आपको कैसा कैसा पालन करना है, क्या फल महत्व मिलता है, सब कुछ हम लोग अभी जानकारी मिला। हम लोग सबको इसमें से जाना है। अभी ये निर्जला एकादशी पारण का समय, निर्जला एकादशी व्रत का पारायण का टाइम 8 तारीख जून में मॉर्निंग 5:28 से लेकर 7:12 तक है।